जिसको भी इख्तलाफ राय है वो निज़ाम के साथ हो सकता है, जमहूरियत और इंतखाबात के साथ नहीं। कि हम वोट क्यों डालें क्यों डालें क्यों डालें। देखिए, अगर हम पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स तो फिर से भी खड़े होंगे। अगर 1% पॉपुलेशन भी वोट डालती है, स्टिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सेंट टू पार्लियामेंट। वो कहते हैं ना, कुर्सी है तुम्हारा ये तो जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आपकी राय प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से जुआ कश्मीर में सियासी हलचल उरूज पर है और हर पार्टी और उम्मीदवार लोगों को अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग किसका साथ देंगे? ख़ास तौर पर नौजवान, जिनके बारे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार नौजवान पहले के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में वोट डालेंगे। नौजवान किसी भी उम्मीदवार और पार्टी को क्या सोचकर और क्यों वोट देगी, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज के शुमारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कुछ नौजवान जो PhD स्कॉलर्स है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। इनसे हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जी उमर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, कुछ जगहों पर हुए भी और यहाँ पर कुछ जगहों पर होने जा रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है यंग वोटर टर्न आउट जो है वो ज़्यादा रहेगा। क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि खुशाइंद बात है, फाइनली यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। बट आई वुड हैव लाइक इफ द पार्लियामेंट एंड असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड टुगेदर। एनीवेज, बी दैट एज इट मे, आई थिंक कि नौजवान दे आर बिट zealous दिस टाइम अराउंड, दे विल कम आउट इन ग्रेट नंबर्स एंड वोट। चूँकि इफ वी हैव सीन इन पास व्हाट यूज्ड टू हैपन, वोटर टर्न आउट बहुत कम होता था। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में श्रीनगर में 13% वोटिंग टर्न आउट था। या अनंतनाग की बात करें, वहाँ पे 8% वोटर टर्न आउट था। बट इससे अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होता है। टू पुट इट इन वर्ड्स ऑफ प्लेटो, ही सेज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट पेनल्टीज ऑफ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बीइंग गवर्नड बाय योर inferiors. When you allow 8%, 9%, 10% of people to decide your fate, obviously जो यहाँ से चुन के जाता है वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता है। I would request this time around to young voters that you should come out in great numbers and you should vote. और हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई पार्टी सही नहीं होती है। ऑल पोलिटिकल पार्टीज कैरी देम विद देमसेल्फ लॉट ऑफ बैगेज। आई वुड रिक्वेस्ट यंग वोटर्स दैट सी, किसी पार्टी में अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है, गो एंड सपोर्ट हिम। वी शुड ट्रांसेंड द पार्टी एफिलिएशंस एंड शुड ट्राई टू vote and choose only those who can truly represent us. जी, that is my message. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ राजौरी से है। अभी उमर साहब हमें ये बता रहे थे कि वोट की अहमियत ये बयान कर रहे थे और बता रहे थे कि इस बार ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा तादाद में जो है नौजवान जो है पहले के मुकाबले में वोट डालेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर नौजवान वोट डालने के लिए निकलेंगे तो वो क्या समझकर और क्या सोचकर और क्यों किसी भी पार्टी और किसी भी उम्मीदवार को वोट डालेंगे? देखिए, ये मामला जो है जमहूरियत के मंदिर को आबाद करने का है। यहाँ से जो आपके नुमाइंदे जाते हैं वो आपकी तकदीर का फ़ैसला करते हैं। वो ऐसे कायद होते हैं जो आपकी ज़िंदगी, आपके इलाका और अपने जो है ना लोगों की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो नौजवान बरादरी है, जो यूथ हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहता है, वो बड़ा किरदार रहता है। और जमहूरियत जो है ये लोगों की आवाज़ है, और लोगों की आवाज़ जितनी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में पहुँचे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर है। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 1.8 करोड़ जो नए बिल्कुल हमारे नौजवान जो हैं वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। उनमें बड़ा जुनून है, बड़ा वलवला है, बड़ा जलवा है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी नौजवान बिलखुसूस हमारे वादी कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के जो सेगमेंट्स होने जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, आपने देखा है काफ़ी अच्छा टर्न आउट मिला है। और हमें उम्मीद है कि बेहतर तौर पर ये जमहूरियत की पासदारी और पायदारी का मामला है। मगर एक बात याद रखिए कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक़ ज़िला कुपवारा के लोलाब इलाके से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप वोट डालेंगे किसी भी पार्टी को या किसी भी उम्मीदवार को, तो क्या सोच कर आप वोट डालेंगे, क्या देखेंगे आप उस पार्टी और उम्मीदवार में? आप
اگر آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے, اگر آپ نے اپنا کردار دکھایا ہے, اگر آپ نے اپنی دیانتداری دکھائی ہے لوگوں کو, تو آپ وہ الیکشن کے دوران جب آپ کا سمے آتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے, تو آپ وہ بھیج سکتے ہیں لوگوں میں, آپ وہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو الیکشن ہے نا, یہ آنے والا آج کا الیکشن, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے, ہر انڈیویجول کے لیے, ہر طبقے کے لیے. تو اگر میں اس کشمیر کی پولیٹکس ڈیوائڈ کروں, میں کچھ فیزوں میں یہ ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ایک پولیٹکس تھی 50-60 سے پہلے کی پولیٹکس, پری 50-60 پولیٹکس, اور دوسری پولیٹکس تھی پری 80-90 سے پہلے کی پولیٹکس, اور 2000 کی پولیٹکس الگ ہے, اور 2019 سے پہلے کی پولیٹکس الگ ہے, اور 2019 کے بعد کی پولیٹکس بالکل ڈفرینٹ ہے. تو آج کل جو یوتھ ہے نا ہمارا اسپیشلی, وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے, اس کے پاس بہت زبردست نالج ہے, وہ ہر ایک جو لیڈر کو ہے وہ تولتا ہے کس نے ہمارے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نارتھ کی بات کریں, اگر ہم سینٹر کی بات کریں, اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں, جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبداللہ نے ایک اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کیا ہے. سکمز شیخ عبداللہ کی دین ہے, JVC شیخ عبداللہ کی دین ہے. اور اگر ہم نارتھ کی بات کریں, کہا جا رہا ہے کہ آج کل نیوز میں آ رہا ہے کہ سجاد لون نے جو ہے GMC کنٹریبیوٹ کیا نارتھ کے لیے. سملرلی PDP کا اگر ہم کنٹریبیوشن دیکھیں, سبت میں ان کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے, لائک کہ ایجوکیشن میں ان کا اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے, ان کا ہیلتھ میں اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے. غرض یہ ہے کہ اب آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے کینڈیڈیٹ لوگوں میں کیا لے کے جائیں گے, آپ ان کو اپنی کنٹریبیوشن دکھائیں, آپ ان کو اپنی کنٹریبیوشن ان کے سامنے رکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی بلیم یہ گیم نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کو بلیم کرتے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. مجھے لگتا ہے یہ پازیٹیو زیادہ پولیٹکس ہوگی اور نیگیٹیوٹی کی طرف کم ہوگی. جو جتنا پازیٹیو دکھائے گا, اور مجھے لگتا ہے وہ اتنا گین کرے گا. جی بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. میرے ساتھ ہے روحل, آپ کا تعلق بارہمولہ علاقے سے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ خود ایک نوجوان ہے, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کن مشکلات سے جوجھ رہے ہیں, کیا مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے جن کا آپ چاہتے ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے, ان کا حل ہونا چاہیے؟ السلام علیکم, میرا نام روحل بنکا ہے. اور دیکھیے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے یوتھ آف دس جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے, دیکھیے الیکشن جو ہے وی شوڈ کیپ اٹ لمیٹڈ ٹو ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ کشمیر میں جب اس سے پہلے جب ہماری لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تھے, تو اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا, اور یہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کو ہم نے ووٹ دیے تھے. تو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے. اگر آپ لوکل باڈیز میں دیکھیں, ولیجز میں کام ہوا ہے, چاہے وہ سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز تھی, کوئی بھی اسکیمز ہے, لیکن ان اسکیمز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جو ہمارے لوکل ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے بہت کام کیا. اور اس میں ہمیں مطلب ایزرٹ کرنے کی ضرورت نہیں بار بار کہ کام ہوا ہے کہ نہیں. یو کین گو ٹو ولیج, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام ہوا ہے, چاہے وہ روڈز کو لے کے ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے لے کے ہو, چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے کچھ سیکٹرز ہے جہاں پہ ابھی ویکنیس ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ابھی تھوڑا سا کمزور ہے, بہت ساری پرابلمز ہیں جس پہ فوکس ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں ہمیں ایک طریقے سے ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ جو آج تک یہاں پہ سینٹیمنٹ بیس پہ پالیٹکس ہوئی ہے اس کو تھوڑا سائڈ میں رکھنا چاہیے. اور جو یوتھ ہے کشمیر کا, ان کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی پرابلمس کیا ہے. فار ایگزامپل پرٹیکولرلی اف یو ٹیک ایگزامپلز آف جو اسٹوڈنٹس جو جموں کشمیر کے ہیں, یہاں پہ آپ انمپلائمنٹ کی کرائسس بہت زیادہ ہے. اور دوسری چیز یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے معاملے میں اگر آپ انڈسٹریز کی بات کریں, بہت زیادہ کام کم ہوتا ہے. اور جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو شاید پسند نہیں کرتے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو ابھی کا جو یوتھ ہے, they should come out in large numbers, they should participate and they should question when it comes to rallies. جب یہ ریلیز میں آتا ہے وہاں پہ تھوڑا یہ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے کہ بھائی لوگ کیا چاہتے ہیں, ان کے بیسس پہ جو ہے وہاں پہ ان کی رائے ڈسکس ہونی چاہیے, اور اسی کے بیسس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سا اچھا نمائندہ ہے اور ہم ان کو چنیں گے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت اور ایک نوجوان ہے, آپ ہے ڈاکٹر جاوید رسول صاحب. جاوید صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ ووٹ جس بھی امیدوار کو یا جس بھی پارٹی کو ڈالیں گے تو کیا سوچ کر آپ ڈالیں گے؟ دیکھیے, میرا موقف جو ہے میرے تمام بھائیوں کے بالکل برعکس ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں ووٹ ڈالنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی کئی وجوہات ہیں, اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جس منشور کو لے کر ہمارے جو
लीडर आए थे वो मंशूर कभी पूरा नहीं हुआ। उस पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में उनकी कभी वो है ना वो जिस तरह की पहल होती है वो नहीं रही कि इलेक्शन जीतने के बाद ठीक है वो इस तरह से मादूम हो गए मंजरनामे से कि लोग बिल्कुल तनहा एक सहरा में जिस तरह से आदमी तनहा होता है उसी तरह से तनहा पड़ गए, बेबसी का आलम। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वाक़या नहीं है या ये सच जो है सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है। आप श्रीनगर में देखिए अभी जो हालिया यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, बच्चे जो है ना बिल्कुल मारे गए और उनकी वो उसके लिए ज़िम्मेदार जब आप किसी को ठहराते हैं ना तो सबसे पहली जो उंगली उठती है या उठनी चाहिए वो उस लीडर की तरफ उठनी चाहिए जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा है, जिसने वहाँ किसी मंशूर को लेकर मंशूर के तहत इलेक्शन जीता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अब मिसाल के तौर पर कहेंगे कि अब हम करेंगे, अब गवर्नमेंट ये करेगी, अब वहाँ पर पुल बनाया जाएगा। अब जब सब कुछ हो गया है, जब जाने चली गई, जब ज़िया हो गया जानू का, उसके बाद आप पुल बनाएंगे, उसका क्या फ़ायदा? जो असल में जो कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ देखिए अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, इससे पहले भी इलेक्शन लड़े गए, इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन आपको लगता है कि जिस डेवलपमेंट के हम मुत्तकाजी थे, जो ज़रूरत उस वक्त थी वो पूरी हुई? नहीं हुई। कोई ना कोई लोच, कोई ना कोई जो है ना खला रह जाता है, कोई इम्पटिनेस जो है ना वो रह जाती है और उसको पूरा करने के लिए फिर से आ जाते हैं, फिर से वोट मांगते हैं और कहते हैं कि साहब हम ये करेंगे। भाई इससे पहले भी ये था, ये जो चीज़ थी उससे पहले भी थी, ये ज़रूरत उससे पहले भी थी। जब आप बने थे उस वक्त भी आपने इसके नाम पर वोट हमसे मांगा था, आपने तो ये ज़रूरत पूरी नहीं की। मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ जी राय है कुरैशी साहब जी। बात यह है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जी मैं बिल्कुल इनकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ, मगर एक बात है, जब आपको जमहूरियत ने इतना इख्तियार दिया है, जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि उसने 6 साल मुतय्यन किए हैं, आपको ये फ़ैसला दिया है, ये हक़ दिया है कि आप अपने बेहतरीन नुमाइंदे का इंतखाब करें। लाखों की तादाद में आपके सामने दर्जनों उम्मीदवार आ गए हैं, उनमें से कोई एक तो भला होगा भाई जो आपकी बेहतरी चाहता है। आप सारे कोई ऐसे तो नहीं कि वही जो है पुरानी बोतल है, नए शराब आ रहे। तो मेरे कहने से मकसद ये है कि हमारे जगराफियाई मसाइल अलग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की कुछ दुश्वारियाँ हैं, यहाँ के मसाइल, यहाँ की सड़कों की डिमांड है, यहाँ के अभी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात हो रही है। तो उसको ज़ेर नज़र रखते हुए, उन चीज़ों का मुशाहिदा करते हुए, यहाँ की अवाम बड़े बाशऊर अवाम हैं, इन्होंने बड़े कठिन हालात में, बड़े मुश्किल तरीन हालात में जमहूरियत का दामन थामे रखा है। आज भी वो उस जमहूरियत की जो साख्त है उसको बरकरार रखने के लिए अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अब वो दूसरी बात है कि कौन सी सियासी जमाती अपने खून से मंशूर लेकर आ रही है। अब ये भी देखिए, जमहूरियत की खूबसूरती देखिए आप कि कोई भी सियासी पार्टी बिना मंशूर के आपके सामने नहीं आ सकती। अरे आप उनका मंशूर पढ़िए, आप अपने नौजवान आगे खुलकर आइए, उनसे पूछिए कि आपके मंशूर में क्या है, आप अगले 5 साल में हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर वो चीज़ें आप जो चाहते हैं वो उनके मंशूर में नहीं है तो उन्हें रद्द कीजिए और उनके मद्दे मुकाबिल जो पार्टियां हैं जो बेहतर हैं उनको आप तजवीज़ कीजिए कि भाई आप अपने मंशूर में ये शामिल कीजिए, हम आपको इस बिना पर चुनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है। जमहूरियत किसी महदूद ज़ाविया नज़र की जो है ना वो मुतहमिल नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडर जो है पर्सपेक्टिव है, इसको समझने की ज़रूरत है। और अपने लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं बिलखुसूस, उनको न सिर्फ अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है, बल्कि अपने समाज के अंदर जो चीज़ें, उनके जहन में जो चीज़ें बिल्कुल घुल चुकी हैं कुछ दौरानिया में, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है और उसको नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जमहूरियत आज भी अपनी कदरों पर खड़ी है, बस सिर्फ लोगों के ज़ाविया नज़र बदलने की ज़रूरत है। देखिए, मैं अपने साथी से जो है, मैं यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन समझता हूँ कि क्योंकि देयर इज़ वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्हें समझना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करना है। पर्टिकुलरली जो आज तक होता है वी हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव। देखिए, इलेक्शंस जो है इससे डिटरमाइन नहीं होता है कि एक कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये एक जुज़ है एक डेमोक्रेसी का। इलेक्शंस तो पाकिस्तान में भी होते हैं, इलेक्शंस तो बहुत सारे ऐसे मुल्कों में होते हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है, ठीक है। लेकिन हमें जो है, हम इलेक्शंस जो है हम स्पेसिफिकली एक जुज़ समझते हैं कि जो एक मौका देता है हमें कि ताकि हम पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में। आज तक यहाँ पे क्या आता है कि हम लोगों ने पर्टिकुलरली जो हमसे पहले यूथ थे, वो ये चीज़ था कि वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पॉलिटिक्स कि भाई वी हैव टू बायकॉट द इलेक्शंस। मैं उनकी ओपिनियन से रेस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे लगता है हमें इस चीज़ को भी अब किसी हद तक एक मौका देना चाहिए जहाँ पे हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई जब हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, देखिए अगर हम पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स तो फिर से भी खड़े होंगे, वो तो फिर भी खड़े हो जाएंगे। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो तो फिर भी खड़े, जो हमने देखा है आज तक
सो मुझे लगता है कि जहाँ पे हमने ये चीज़ देखा है कि जब हमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, हमारे जो हमसे पहले जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने वोट्स नहीं डाले, लेकिन फिर भी हमारे नुमाइंदे जो है आगे आए, चाहे वो हमारे थे या नहीं थे। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी जो हमारा जो एक कंसेंट है किसी हद तक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, अगर हम अपना कंसेंट दें, हम कहें कि हाँ हम अपनी चॉइस से ये बंदा चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है हमारी बेहतरी है, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम, क्योंकि हमने लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में देखा है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और जब अब ऐसे लोग वहाँ पे आए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ तहसील्स में कुछ ऐसे वार्ड मेंबर्स बने कि जो फिर हम शर्मिंदा होते थे कि हम कहते थे कि ये हमारे वार्ड मेंबर है। तो वैसी भी हालत नहीं होनी चाहिए कि जमहूरियत, जब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी कश्मीरी वोट डालेगा उसको उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये फ़र्ज़ है उसका कि वो एहतसाब करे कि वोट क्यों डाले। वो अपने अगर जो किसी भी घर का जिसम जो अहल खाना हो, अपने अहल खाना से पूछे कि भाई अगर आप वोट डालते हैं तो आप क्यों कर वोट डालें, हम क्यों कर वोट डालेंगे। और ये हर एक कश्मीरी का मसला है इस वक्त का सबसे पेचीदा मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम वोट क्यों डालें, क्यों डालें, क्यों डालें। जी, जिसको भी इख्तलाफ राय है वो निज़ाम के साथ हो सकता है, जमहूरियत और इंतखाबात के साथ नहीं। इंतखाबात और जमहूरियत की खूबसूरती आप देखिए, आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो सबसे नीचे नोटा का बटन है, दबाइए और आपने इजहार का कीजिए हमें कोई पसंद नहीं है। हमें सिस्टम के साथ हमारा भैया उलझन हो सकता है, मगर जमहूरियत के साथ नहीं, क्योंकि जमहूरियत पूरी आलम इंसानियत के अंदर हमारा हुस्न है, और हम गुरूर के साथ कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हैं। सिस्टम हमारा खतरनाक हो सकता है, सिस्टम को हम जैसे नौजवान बदलेंगे, और ये बाशऊर जो डिस्कशन हो रही है ये सिस्टम का पहला मरहला है, यहीं से चिराग जलेगा। जी मुख्तसर बता दीजिए आप। तो मैं लास्ट पे आपको जो मेरी लास्ट की राय है, मुझे लगता है कि मंशूर जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन किया भी है, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस इलेक्शन के लिए। एक तो आपका मंशूर क्या है, दूसरे आपका जो पुराने जो वादे थे, आपके वादे क्या थे, मतलब क्या आपने उन वादों में से कोई आपका अपना जो पूरा किया है नहीं किया है। तीसरा आपका जो है, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, कंट्रीब्यूशन। और चौथा आपका ये भी रहा कि आपके नारे क्या थे और उन नारों में से क्या हुआ फिर। तो लास्ट पे मैं एक शायर से अपना जो है अपनी राय ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, कुर्सी है तुम्हारा ये तो जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शुक्रिया जी। जी, और मैं अब लास्ट में इसको यही चीज़ कहूँगा, देखिए अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो जमहूरियत जब एक स्टेट फॉर्मेशन में आ जाता है तो वहाँ पे पहला इनिशिएटिव जो होता है वो इलेक्शंस होता है। चलिए मानिए अभी तक जो भी हुआ, मुझे लगता है ये एक मौका है कश्मीर के यूथ के लिए। दे शुड कम अप विद लार्जर नंबर्स, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस को। वो इट कैन बी एनीबडी, आप किसी को भी सपोर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मेरी कंस्टिट्यूंसी से जो है एनसी से हमारे उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हो रहे हैं, और हमारे जो पीसी से जो हमारे सजाद लोन साहब खड़े हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे चाहे पूछेंगे तो मैं अपनी राय तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन लोगों को पता है, दे हैव पिक्चर इन फ्रंट ऑफ देम, उनके पास पास्ट भी है। इफ़ दे कैन ईजिली गूगल इट, वो देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड क्या है, और उसी हिसाब से वो अपने नुमाइंदों को चूज करें। जी बहुत शुक्रिया जी। उमर, चलते चलते अब मैं आपसे जानना चाहिए क्या मैसेज रहेगी आपको, और आफ्टर हियरिंग ऑल द पैनलिस्ट क्लोजिंग रिमार्क्स। मैंने क्या कंक्लूड करा कि हम इस बात पे सभी मुत्तफिक है कि हमारे साथ सियासी इस्तेसाली हुई है, लेकिन व्हाट इज़ द सोल्यूशन। देयर आर 2 वेज़। या तो मैं बताऊंगा आई विल रिमेन हैंड फोल्डेड, कहूँगा कि मिशन वोट राउंड की, उससे होगा क्या। अगर आप वोट नहीं डालोगे, क्या आपके वोट न डालने से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा। अगर 1% पॉपुलेशन भी वोट डालती है, स्टिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सेंट टू पार्लियामेंट, और लेजिस्लेटिव मेंबर विल बी सेंट टू असेंबली। तो हमें देखना है अगर हम वोट नहीं डालते उससे क्या इम्पैक्ट होता है। The other option is that we will choose a good candidate and will send him to parliament. He will represent us. So मैं बताना चाहूँगा कि I would like to once again quote Plato when he says कि the biggest penalty of not participating in the politics is that you end up being governed by your inferiors. जब अच्छे लोग, इसीलिए तो मैं बताता हूँ कि अच्छे लोगों को सियासत में आने की ज़रूरत है। जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, जावेद साहब ने बात की कि सिस्टम में ख़राबी, आई एग्री, जो भी बातें इन्होंने बताई, आई एग्री विद मोस्ट ऑफ देम, बट द थिंग इज देन हाउ वी चेंज इट, हाउ इट रिमेन हैंड फोल्डेड, or we have to get in the system, reach the top and change it. We have to get in the system. Only and only when we'll get in the system, when we will hold some position, only then we can change. System से बाहर रह के हम कुछ कर नहीं सकते. That is what I wanted to say. जी, आप सभी जो हमें स्पीकर्स नौजवान स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ आप बात कर रहे थे कुछ नौजवान स्पीकर जो पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से अपने तासुरात पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आपकी राय
کہ اگلے شمارے میں ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.